क्रोध क्रोध के 2 मिनट मोटिवेशन स्टोरी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर लोग करते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, और उस चीज़ के करने से सबसे ज़्यादा खुद को ही नुकसान होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रोध की, गुस्से की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आइए सुनते हैं क्रोध के 2 मिनट। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलना स्वयं को है और नुकसान भी स्वयं को होता है। इसलिए क्रोध से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। हमारे जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज की स्टोरी से आप क्या सीखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति भी दे दी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने के बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की उसको इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधा पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा, मैं परदेश में भी इसका इतना चिंता करता था और ये अन्य पुरुष के साथ आज यहाँ पर सोई है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकालकर उसने वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसने 500 वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। वो रुक गया। तलवार उसने पीछे खींची और एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन बहुत सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष निकल गए कि मैं जानती ही नहीं। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठ, जाग, देख तेरा पिता आया है। युवक ने जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करके पैर छुए और उसका माथा चूमा। पिता सोचने लगा। पगड़ी पैटों से गिर गई। उसने लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान का कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं।
यह सुनकर सेठ की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मैं कितना बड़ा अनर्थ कर जाता। मैंने ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का ये सूत्र उस दिन मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान तो अनमोल है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप भी सेठ की तरह मुझे ज्ञान सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत दो, लेकिन लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी कैसी लगी आपको एक कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।